लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्वेश्चन 33 से। ऑडियो वीडियो बोथ इज क्लियर चिल्ड्रन? Okay. Question number 33. A laborer is engaged for 20 days on the condition that he will receive rupees 120 for each day he works and will be fined rupees 10 for each day he is absent. एक लेबर है, उसे वर्क पे रखा गया है और उसे ये कहा गया है चिल्ड्रन कि जितने दिनों वो काम पे आएगा, काम पे आने के उसे 120 रुपीज मिलेंगे और जिस दिन वो एब्सेंट हो जाएगा उस दिन उसको 10 रुपीज फाइन लगेंगे, मतलब उसके 10 रुपीज कट जाएंगे उस दिनों के। If he received rupees 1880 in all, for how many days did he remain absent? उसको टोटल जो है वर्किंग के बाद जो है 20 डेज की वर्किंग करी थी उसने, उस 20 डेज के लिए उसको 1880 रुपीज मिले हैं। हमें ये बताना है, अब चूंकि देखो 120 था और 20 डेज काम किया चिल्ड्रन, तो उसको 2400 मिलना चाहिए था क्योंकि 12 2 24 होता है, लेकिन उसको 1880 रुपीज मिले हैं। दिस मीन्स कि वो एब्सेंट था। तो हमें यही बताना है कि हाउ मेनी डेज ही रिमेन एब्सेंट। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम उनको एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज ही वर्क्स इज एक्स। मैं मान लेती हूँ कि जो है वो जितने दिनों तक काम किया है, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क जो है उसका ऑफ कर दो, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क इज एक्स। ठीक है, तो एब्सेंट के डेज कितने हो जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, टोटल जो डे था चिल्ड्रन वो कितने डे काम किया है? 20 डे काम किया है, तो एब्सेंट क्या हो गया? 20 माइनस एक्स। अब आपको पता है ना कि जितने दिन वर्क किया है उसके लिए उसको 120 रुपीज मिले हैं, तो एक्स इंटू 120। अब इसमें से चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट हुआ है जो वो एब्सेंट के डेज थे, तो एब्सेंट का जो डेज है 20 माइनस एक्स और कितने रुपए कट किए हैं उसके? 10, और टोटल उसने कितने रुपीज उसको मिले हैं? 1880। बस अब हमारा एक बार चिल्ड्रन इक्वेशन तैयार हो गया तो अब हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। एक्स आएगा चिल्ड्रन, वो वर्किंग डेज है, और फिर 20 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 20 में से माइनस करते ही हमारा एब्सेंट जो उसका वर्क था उसका डेज आ जाएगा, है ना? तो अब इसको सॉल्व करें। 120x माइनस ब्रैकेट 200, और देखो चिल्ड्रन माइनस माइनस प्लस 10x, एंड दिस इज इक्वल टू 1880। अब x को एक तरफ रखेंगे और बिना x वाले को एक तरफ, तो ये दोनों एक तरफ है ही चिल्ड्रन, दोनों मिलकर कितने हो गए? 130x, और वो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1880 प्लस 200, तो ये हो गया 130x इक्वल टू 0, 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 1 और 1 2। Therefore 130x is equal to 2080 अपॉन 130। 0 से 0 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, और 13 की टेबल यूज करते हैं। 13 टू जा नहीं, वन टाइम ही जाएगा हमारा, है ना? 13 1 जा 13, और बच गया हमारे पास 78, तो 13 6 जा 78। अच्छा, एक बार में इसको नहीं कैंसिल करते, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2080, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2080 अपॉन 130। अब कैंसिल कर लो, 1 और 6, कितना आ गया? 16 डेज। तो ये जो 16 डेज आया, ये 16 डेज हमारा क्या है? 16 वर्किंग का डेज है। बट देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज ही रिमेन एब्सेंट।
विष्णु, ये ब्रैकेट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा या नहीं आएगा? बताना मुझे। कितनी बार समझाई हूँ, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, और x को 10 से हमेशा क्या समझाती हूँ, यही गलती तो करते थे, एक से मल्टीप्लाई कर देते थे और एक का मल्टीप्लाई छोड़ देते थे। आया ना समझ में? दोनों से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ वर्किंग डेज आ गया चिल्ड्रन। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने एब्सेंट डेज कितने थे। तो देयरफॉर एब्सेंट दिख रहा है आपको, एब्सेंट डेज इक्वल टू 20 माइनस एक्स एंड दिस इज 20 माइनस 16 एंड दिस इज 4 डेज। और यही हमारा आंसर है चिल्ड्रन, क्योंकि हमसे एब्सेंट डेज ही पूछा जा रहा है कि कितने डे वो एब्सेंट किया। तो ये हमारा नेहल, आप टाइम पे क्यों नहीं क्लास में आते हो? आप डेली लेट क्यों आते हो क्लास में? आप तो डेली, बेटा आपका यही काम है, आप डेली लेट आते हो। ये क्वेश्चन है, एक लेबर है, रिपीट कर रही हूँ, सुनो आप। एक लेबर है, वो लेबर जो है कहीं वर्क पे गया है 20 डेज के लिए, और 20 डेज की वर्किंग में जिस जिस दिन वो वर्क करता है उस दिन के लिए उसे 120 रुपीज मिलते हैं, और जिस दिन वो एब्सेंट रहता है उस दिन के 10 रुपए उसके 10 रुपीज उसके कट कर लिए जाते हैं फाइन के तौर पे। उसको टोटल 20 डेज के वर्किंग के 1880 रुपीज मिले हैं। हमें ये बताना है कि वो कितने दिन एब्सेंट था। तो हम मान लेते हैं कि वर्किंग डेज जो था वो एक्स था, तो जो नॉन वर्किंग डेज है वो क्या हो गया? 20 माइनस एक्स। अब दोनों को जो रुपए उसे मिले थे उसे मल्टीप्लाई की और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दी हूँ, यही हमारा आंसर है। ओके चिल्ड्रन, बाकी के बच्चों ने सबने कर लिया, सब डन डन लिख रहे हैं बेटा, सबका हो गया? ओके, फास्ट नेहल। ओके चिल्ड्रन, wait for 2 minutes. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन 34 हमारा, ये क्वेश्चन मैं अभी पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब मैं इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन कहा जा रहा है कि हरि बाबू जो थे उन्होंने अपनी 1/3 प्रॉपर्टी जो है, जैसे किसी आदमी की डेथ हो जाती है चिल्ड्रन, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने रिलेटिव्स के बीच में। तो हरि बाबू ने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 उसने अपने सन को दिया, 1/4 जो है वो डॉटर को दिया, और जो लेफ्ट बच गई वो सब उसने अपनी वाइफ को दे दी। उसकी वाइफ को जो रुपए मिले हैं चिल्ड्रन वो 18,000 मिले हैं। हमें ये बताना है कि वो जो हरि बाबू थे उनकी टोटल प्रॉपर्टी क्या थी। फिर ये भी इजी क्वेश्चन है चिल्ड्रन, यहाँ पर हम हमेशा याद रखना वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, बस एक ही दिक्कत होती है कि प्रॉब्लम को पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे इसे इक्वेशन फॉर्मेशन करें। एक बार आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो तो उसके बाद ये जो आपको सिंप्लीफाई सिखाया गया है उसकी हेल्प से हम बड़े आराम से बना लेते हैं, है ना। तो जब भी आप याद रखना कि जो भी चीज हमें पूछा जाता है जनरली उसी को हम एक सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हरि बाबू के प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो हम इसे ही एक्स मान लेते हैं चिल्ड्रन, और जितना जितना पार्ट उसने सबको दिया है उसको हम निकाल लेते हैं, और ये सारे पार्ट मिलकर, अब तुम्हारे पास मान लो 100 रुपीज है, तुमने 35 की कुछ सामान खरीद लिया, 25 का कुछ सामान खरीद लिया, बट ओवरऑल बच्चों आप कितने का कोई भी चीज परचेज कर सकते हो? 100 रुपीज का ही। आपकी जो टोटल जो परचेजिंग कॉस्ट है आफ्टर ऑल लास्ट में 100 ही होनी है ना, उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी मनी लेकर जा रहे हो उतने का ही आप सामान खरीदोगे।
तेजस, जब मैं समझा रही हूँ ना तो आप समझो, क्या टाइप करने में आप लगे हुए हो। आप पहले समझा रही हूँ, समझो, तभी मैं क्वेश्चन को बनाती हूँ। (34) Let total property of क्या नाम है, हरि बाबू। लेट टोटल प्रॉपर्टी ऑफ हरि बाबू इज एक्स। अब हमेशा याद ही आपको मैंने समझा रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1/3 दिया है उसने अपने सन को, तो 1/3 का मतलब x/3, 1/4 डॉटर x/4, ओके। एंड देन वाइफ का शेयर कितना है 18,000। और ये सब मिलकर चिल्ड्रन कितने के इक्वल हो जाएगा, एक्स के, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है ना कि एक्स को एक तरफ रखते हैं चिल्ड्रन, और बिना एक्स वाले को किधर रखते हैं, एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं चिल्ड्रन, हम देखो, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले को ही उठा के उस तरफ ले जाते हैं। एक्स माइनस x/3 माइनस x/4। देखो ये उधर गया तो माइनस, ये भी उधर गया तो माइनस, और ये रह गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम आप तो उधर ले गए तो उधर लिख नहीं रहे हो। एक ही बात होता है, पहले इसको इधर रखो, उसको उधर रखो, या इस पूरे को इधर ले आओ, दोनों एक चीज होती है। चाहो तो आप 2 स्टेप्स में लिख लो। पहले लिख लो 18,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस x/3 माइनस x/4, और सेकेंड स्टेप में फिर उधर वाले को सारे इधर ले आओ। मैं डायरेक्ट एक लाइन में इसको लिखती हूँ। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, आपको पता है इसका मतलब होता है 1। अब यहाँ हमारा एलसीएम 4 और 3 का 12, 1 डिवाइड करेंगे 12 से, 12x माइनस 3 4, 4x माइनस 4 से 3x, और इधर तो जो जैसे है वैसे ही लिखकर छोड़ देंगे। अब देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो 12x माइनस 7x, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18,000 इंटू 12। अब चिल्ड्रन क्या हो गया, ये 5x, इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रखेंगे, कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 12 अपॉन 5। ये तो कटेगा नहीं 5 से, इसको कैंसिल करते हैं। 5 3 जा 15 और 30, 5 6 जा 30, 3600 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 की टेबल है 0 0, 12 6 जा 72, कैरी 7, और फिर 12 3 जा 24, कितना आ गया 31। यहाँ कॉमा लगा दो, यहाँ कॉमा लगा दो। इतनी रुपीज जो थी उसकी प्रॉपर्टी थी 31,200। अरे चिल्ड्रन, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जस्ट ए मिनट रुक जाओ। एक मिनट चिल्ड्रन, शेयर कितना था, 18,000 था ना, 18,000 इंटू 12, ठीक है, और इधर 12 और 7, 5x सही। तो मल्टीप्लाई में कुछ गलत हुआ है क्या, एक मिनट रुको। 36 12, बट चिल्ड्रन यहाँ पर ना मल्टीप्लाई में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लो। ये आ रहा है 36, देखो 12 पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, और 1 6 जा 1 और 1 3 जा 3, तो 2, और ये हो गया 13, 4 3 2 आ रहा है चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 43200। ये हमारा आंसर आएगा, है ना। वो मल्टीप्लाई करने में कुछ मिस्टेक हुआ है।
एक बार आंसर चेक कर लेना इसका चिल्ड्रन, देखना यही आंसर है ना। बुक नहीं है मेरे पास चिल्ड्रन, एक बार आप आंसर चेक करो इसका। ओके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चिल्ड्रन देखो 12 6 जा 72 कैरी 7 और 12 3 जा 36 और 36 और 7 मिलकर 43। करेक्ट था चिल्ड्रन, सिर्फ लास्ट मल्टीप्लाई जो था ना वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 35। सब बच्चों ने कर लिया, नेक्स्ट बताऊं। देखो लास्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 15% सॉल्यूशन टू मेक इट स्ट्रेंथ 32%। ओके, क्या कह रहा है चिल्ड्रन कि हमारे पास 400 ml सॉल्यूशन है। हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 15% सॉल्यूशन टू मेक इट स्ट्रेंथ 32%। अब जैसे सपोज करो मुझे पूछा जा रहा है कि कितना अल्कोहल हम ऐड करें, और मुझे जो अल्कोहल ऐड करना है चिल्ड्रन, देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो। पहले जो था अल्कोहल की परसेंटेज, पहले ध्यान से इसको सुनना, जो सॉल्यूशन था उसमें अल्कोहल की परसेंटेज पहले 15% थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है इसलिए इसको समझा रही हूँ। जब मेरे पास सॉल्यूशन 400 था चिल्ड्रन, तो उसमें जो अल्कोहल का जो उसमें अल्कोहल की परसेंटेज थी वो 15% थी। अब कह रहा है कि हम इसमें कितना और अल्कोहल मिक्स कर दें, मतलब अभी भी 400 में मुझे सिर्फ अल्कोहल मिक्स करना है, हम कितना मिक्स कर दें कि जो इसकी स्ट्रेंथ जो अब है, जो पहले 15% थी वो अब 32% हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो, अब सपोज करो जो हम ऐड कर रहे हैं, जो भी चीज हम ऐड करेंगे चिल्ड्रन, तो वो 400 से उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे सपोज करो आप 2 स्पून डालकर, सपोज करो आपने 2 स्पून आपने शुगर डाला और 1 ग्लास आपने जो है वो कोई भी चीज आपने शरबत बनाई, लेमोनेड बनाई। अब चिल्ड्रन उसमें अगर आप सपोज करो 1 स्पून और शुगर ऐड करोगे, और अगर आपके एमएल में बात हो रही है, या सपोज करो आप उसमें 1 स्पून लेमन ही जूस और मिला दोगे, तो टोटल जो उसकी वॉल्यूम है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी ना। शुगर डालोगे तो शुगर के कारण इंक्रीज हो जाएगी वेट उसका। अगर आप सॉल्यूशन के फॉर्म में डाल रहे हो, अल्कोहल सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास है चिल्ड्रन वो 400 है इंटू 15/100, और उसमें हमने कितना ऐड कर दिया चिल्ड्रन, एक सपोज करो ऐड कर दिया। अब एक सपोज ऐड करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन रह गया चिल्ड्रन, वो अब 400 नहीं रह गया बल्कि 400 + x हो गया, और फिर उसका 35% अल्कोहल है। बस मैं इसी को यूज करूंगी इस क्वेश्चन को बनाने में। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग वाला देखें, तो स्टार्टिंग में कितना है 400 ml है ना, और इस 400 ml में कितना सॉल्यूशन है अल्कोहल का चिल्ड्रन, तो ये 15% है। तो मैं डायरेक्ट एक बार समझा रही हूँ, 15% है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 400 इंटू 15/100। ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम मान लेते हैं कि लेट टोटल अमाउंट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एडेड अल्कोहल इज x। ओके, हमने इसमें क्या कर दिया, x ऐड कर दिया। तो पहले तो ये था चिल्ड्रन 400 इंटू 15
अपॉन 100। और हमने इसमें और क्या किया, x एक्स्ट्रा हमने इसमें चिल्ड्रन ऐड कर दिया। और जब हमने चिल्ड्रन इसमें x ऐड किया तो हमारी जो परसेंटेज है अल्कोहल की, अब वो 15 नहीं रह के कितनी हो गई है, 32% हो गई है। अभी समझाती हूँ वापस से। ये हो गया हमारा 400 प्लस x इंटू 30, कितना परसेंट है, 32। वापस इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ चिल्ड्रन। पानी और सपोज करो पानी और नींबू का रस लेकर, शुगर नहीं ले रही हूँ ताकि आपको अल्कोहल समझ में आ जाए, वाटर और लेमन जूस लेकर हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्वेश्चन में लेमन जूस की जगह पे अल्कोहल है। सबसे पहले आपने क्या किया, सपोज करो 1 ग्लास वाटर लिया और उसमें आपने 2 स्पून लेमन जूस मिलाया। अब ये लेमन जूस जो है बेटा ml में नहीं मिलकर परसेंटेज में है। तो पहली लाइन जो हमारी है 400 ml सॉल्यूशन था और उस सॉल्यूशन में 15% अल्कोहल था। तो टोटल हमारा क्या था चिल्ड्रन, 400 इंटू 15 अपॉन 100। अब इसमें और लेमन जूस मिला रहे हैं, दिस मीन्स और अल्कोहल हम ऐड कर रहे हैं। जो ऐड कर रहे हैं वो तो इस पूरे में क्या ऐड हो गया, x ऐड हो गया। और इस x को ऐड करने के बाद जो अल्कोहल की परसेंटेज 15 थी, अब वो 15 नहीं रही बल्कि चेंज होकर 32 हो गई। इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखी। चिल्ड्रन किसी को दिक्कत है तो वापस पूछो मुझसे, या आ गया सबको समझ में? फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन। संदीप आपने पूछा था बेटा फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आई, रिस्पॉन्स करो। आ गया ना? अब तो कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन, जिसको आता है वो इसको सॉल्व करो और जिसको नहीं आता है वो बोर्ड पर मेरे साथ देखो, है ना? अब बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है चिल्ड्रन, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है और वही एक्स हमारा क्या है, आंसर है। ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन था ना चिल्ड्रन, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसलिए मैंने पहले इसको समझाया आपको। क्योंकि देखो इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 15% सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 400 ml जब सॉल्यूशन था तो उसमें 15 ml अल्कोहल था। कहता है अब इसी सॉल्यूशन में हम और कितना अल्कोहल डाल दें कि जो परसेंटेज जो पहले 15% था चिल्ड्रन, अब वो 15 से बढ़कर 32 हो जाए। बस यही क्वेश्चन था हमारा, है ना? तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं चिल्ड्रन। जैसे सपोज करो पहले 2 स्पून लेमन जूस मिला रखा था आपने, तो परसेंटेज कम थी, अब 4 आप नींबू का 4 स्पून डाल दोगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। अब चलो इसको सॉल्व करो चिल्ड्रन। अब तो सॉल्व करना, जो जो पहले कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करो। 15 4 जा 60, 60 प्लस एक्स, और उधर आ जाओ चिल्ड्रन। चूंकि उधर ब्रैकेट के बाहर है तो 2 तरीके होते हैं, हम अलग अलग, सबको सबसे इजी तरीका है ब्रैकेट को ओपन कर लो, 400 इंटू 32 अपॉन 100 और प्लस x इंटू 32 अपॉन 100। ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा तो कॉमन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस डबल से ये डबल भी हमारा कैंसिल हो गया। 60 प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 प्लस, यहाँ पे देख लो अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लो। 4 से हो रहा है बच्चों, 4 8 जा और 4 से 25, ठीक है ना? तो अब हमारे पास इधर हो गया 8x अपॉन 25। अब वही करेंगे चिल्ड्रन, x को एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर देंगे। तो x माइनस 8x अपॉन 25 और इधर गया चिल्ड्रन 128 माइनस 60। अब एलसीएम 25x माइनस 8x अपॉन 25 और इधर 8 और 6। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई चिल्ड्रन, 25 से पहले 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बच गया, 17x इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 68 इंटू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 68 इंटू 25 अपॉन 17। 4 बार में चला गया और क्या आ गया आंसर, 100। और क्या है हमारी यूनिट, क्या है, ml है ना, तो हम 100 ml लिख देंगे। दिख रहा है या थोड़ा और नीचे कर दूं?
नोट डाउन करो चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डन चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन, हम ना नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा एक्सरसाइज 8 है और इस चैप्टर का नाम है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। अच्छा ठीक है प्रांजल पहले आप कंप्लीट कर लो। हमेशा चिल्ड्रन ये सिंप्लीफिकेशन खुद से करने की कोशिश करना, तभी आप आगे की हायर क्लासेस में कर पाओगे। इसे मैं यहाँ बोर्ड पे बना देती हूँ, आप देख के कॉपी कर लो, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान ही होगा कि हमेशा एक बार मैं प्रैक्टिस कॉपी में करवाती थी और सेकंड टाइम फेयर कॉपी में, तो जब भी फेयर कॉपी में करो चिल्ड्रन तो हमेशा सिंप्लीफिकेशन खुद से करो। हाँ, ये बस इक्वेशन लिखने तक आप मेरी हेल्प ले सकते हो, देन हमेशा सिंप्लीफाई खुद से करो। प्रांजल डन बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट। देखो चिल्ड्रन, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 8 चैप्टर, वो है हमारा रेशियो और प्रपोर्शन का। सबसे पहले जाने क्या होता है रेशियो और क्या होता है प्रपोर्शन। तो रेशियो जो है चिल्ड्रन, वो किसी भी दो चीजों की कंपेयर होती है। जैसे सपोज करो आपकी हाइट और आपके फ्रेंड की हाइट, आपकी हाइट आपके ब्रदर या सिस्टर की हाइट, कुछ भी चीजें, आपके मार्क्स, आपके मार्क्स हो गए, आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, कोई भी। अब सपोज करो जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो जो कंपेयर जो करते हैं इसे ही हम रेशियो कहते हैं। और रेशियो जो होता है चिल्ड्रन, वो हमेशा यूनिटलेस होता है। इसका मतलब ये है कि रेशियो हमेशा सेम चीजों की होती है। मतलब कंपेयर ऐसा नहीं है कि आपकी एज हो और दूसरे की हाइट हो। नो, जब आप हाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो हाइट से ही कंपेयर करेंगे। ठीक इसी तरह से एज को कंपेयर कर रहे हैं चिल्ड्रन तो आप एज से ही कंपेयर करेंगे। अब आप सपोज करो आप 13 ईयर के हो, ठीक है, और अब नेक्स्ट जो है वो 15 ईयर का है, तो 13 ईयर अपॉन 15 ईयर, तो दोनों के ईयर कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए रेशियो जो होती है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व की तो क्वेश्चन में ml था, कितना मिलीलीटर ऐड हुआ है, तो मैं ml लगाई। आप अगर कोई जैसे सपोज करो रुपीस का क्वेश्चन आप बनाते हो तो आप रुपीस लगाते हो, लेंथ की बात होती है तो मीटर लगाते हो, यूनिट लगाते हो। तो ऑलवेज रिमेम्बर रेशियो जो होती है वो यूनिटलेस होती है। रेशियो में कोई भी हम यूनिट नहीं लगाते। और कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, अब जैसे सपोज करो कोई भी एक थिंग है, कुछ भी हो सकता है, एज है, वेट है, और दूसरी जो है वो बी है।
तो हमेशा A:B ये हमारी रेशियो होती है ना। अब सपोज करो कि कोई और है, दो चीजें C और D, इनकी भी रेशियो C:D हुई। अब जैसे सपोज करो तुम ए हो, तुम्हारे पास 4 रुपीज है, बी कोई और है उसके पास 8 रुपीज है, इधर सी कोई है चिल्ड्रन, सी के पास जो है 3 रुपीज है और डी के पास 6 रुपीज है। अब मैं इसकी रेशियो निकालती हूँ, ठीक है ना, ए अपॉन बी। तो ये आया 4/8। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जब भी रेशियो को हम दिखाते हैं चिल्ड्रन, तो रेशियो को हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये क्या आ गया, हाफ। अब देखो इधर सी डी की भी रेशियो निकाल रही हूँ, तो ये है 3/6। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाली चिल्ड्रन, तो हाफ हो गया। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसी को चिल्ड्रन प्रपोर्शन कहते हैं। A:B इज इन प्रपोर्शन टू C:D। भले ही ये सब अलग अलग थे चिल्ड्रन, ये जो थे ये अलग अलग थे, लेकिन जब हमने इनको सॉल्व किया, जब रेशियो को हमने दोनों को सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के बाद दोनों के जो रेशियो थे इक्वल हो गए। सो हियर वी हैव सेड A:B इज इन प्रपोर्शन ऑफ C:D। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं चिल्ड्रन। जैसे जैसे आते जाएंगे ना, मैं आपको यहाँ पर समझाती जाऊंगी। अब यहाँ पे जो हमारा बुक में जो सबसे पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है। यही है चिल्ड्रन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक तो तरीका ये है चिल्ड्रन कि जैसे मैं यहाँ पर आपको कैंसिल करके बताई, हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है चिल्ड्रन कि हम इसका HCF निकालते हैं और HCF निकालकर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आपकी जो बुक है उस बुक में HCF वाले मेथड से ही कराई हुई है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो चिल्ड्रन, तो कोई HCF वगैरह हम नहीं निकालते, डायरेक्ट हम उसको कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको। ये हमारी 8 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और पहला जो है बेटा ये 24:40 है। अब अगर आप इन दोनों का HCF निकालोगे चिल्ड्रन, आपको HCF निकालने के बहुत सारे तरीके आते होंगे। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF निकालना आपको आता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालना आता होगा, क्योंकि 7th क्लास है, ये सारी चीजें हमने 6th क्लास में सीखी है। जिसको जिस मेथड से निकालना आता है। और एक चीज और बता दूं चिल्ड्रन, कोई भी मेथड नहीं निकालना आता हो तो जो दोनों का कॉमन जो फैक्टर लोएस्ट है, जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, दोनों जैसे सपोज करो तुम 24 का आप निकाल रहे हो फैक्टर्स, तो 2 से स्टार्ट किए, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना ही आता है, 2, 6, 3, 3। तो 24 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक इसी तरह से चिल्ड्रन हम 40 का भी निकाल सकते हैं। 40 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तुम अब जिस मेथड से मर्जी हो निकाल लो। अब देखो दोनों में कितने कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो गया चिल्ड्रन, 8। अब ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब मुझे और जल्दी अगर निकालना है तो हम दूसरा मेथड देखो अप्लाई कर लेंगे। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी, कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1। फिर कितनी बार जा रहा है, 1 बार, कितना बचा, 8। जहां पे LCM रिमाइंडर 0 हो गया, वही तुम्हारा HCF है। सो HCF इज 8। तो ये इजी है। ये प्राइम फैक्टर्स छोटे नंबर के लिए तो एप्लीकेबल हो जाता है चिल्ड्रन, जब छोटे नंबर हो तब तो तुम निकाल लोगे। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं तो कितना 2 2 4 4 करेंगे। जिस बच्चे को जो इजी लगता है वो उससे कर सकता है। इसकी कोई कंडीशन नहीं है चिल्ड्रन कि मुझे HCF किससे निकालना है, मुझे तो सिर्फ HCF चाहिए। इसका HCF ऑफ 24 and 40 is 8। अब 24/40, 24 जो HCF निकाले उससे दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या आया, 3 और यहाँ पे क्या आया, 5। यही आपका आंसर है। बहुत इजी है ना चिल्ड्रन, सबको आ गया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो।
कर सकते हैं बेटा। मैं तो सबसे पहले बोली विष्णु, आपको क्या बोली मैं, कि हम जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो सारे डायरेक्ट ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी बुक देखो, बुक में जो आपको समझाया गया है विद द हेल्प ऑफ HCF समझाया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बताई। ठीक है ना? कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? सबको आ गया ना समझ में? पहले HCF निकालो और HCF निकाल कर क्या करो, डिवाइड कर दो। नेक्स्ट बता देती हूँ, नेक्स्ट डेसिमल में है। कर लिया सबने इसको? कॉपी में HCF से करना है विष्णु। कितनी बार बताऊं, बुक में जो मेथड है HCF से दे रखा है, तो हम HCF से ही करेंगे। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इजी है, बट सिर्फ डेसिमल है। 13.5 और ये रेशियो है 15। टेंशन नहीं लेने का है, सबसे पहले डेसिमल को हटा देंगे हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख देना ऊपर में रेशियो ऑफ, अब इसको हटाओ और यहाँ कर दो 10। हो गया? क्या आ गया मेरे पास? 135/150। अब देख रहे हो ना, ये 15 के टेबल में आता है ना 135। कितनी बार में आता है? 15 9 जा। तो हमारा HCF क्या होगा? HCF ऑफ 135 and 150 is 15. Therefore 135/150, इसको भी डिवाइड करो 15 से और इसको भी डिवाइड करो 15 से, तो 9/10, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, सब बच्चों को आ गया ना समझ में? इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को पहले होल नंबर में बदल लेना। इस एक फ्रैक्शन बता देती हूँ मैं, थर्ड। Six 2:3 in ratio 7 1:2. Fan. 6 2:3 रेशियो 7 1:2। अब 20/3 15:2। यहां तक हमने कर लिया चिल्ड्रन। अब इसका हम रेशियो लिखेंगे 20/3/15/2। ये हमारा रेशियो हो गया। अब ये चिल्ड्रन पता है ना आपको, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब बन गया ये 40/45। अब जब ये बन गया ना, अब इसके बाद सिंपल निकालो HCF और सॉल्व कर लो। क्या होगा दोनों का HCF? व्हाट इज द HCF ऑफ बोथ? 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5, 8/9 is the answer. Any problem? 5th इजी है चिल्ड्रन, 6th इजी है, बना लेना, दोनों सेम टू सेम है। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। Okay, time is over, children. आप
होमवर्क में चिल्ड्रन सेकंड क्वेश्चन बनाओगे, सेकंड भी सेम है, ठीक है ना। जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछोगे। थर्ड से मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। होमवर्क में क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट करोगे, सेम वैसे ही है जैसे हमारा फर्स्ट था। ओके।